आप सभी लोगों को नमस्ते। बीना किचन में और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज बात करते हैं पौष पूर्णिमा कब की है और जानते हैं पौष पूर्णिमा वाले दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पहले बता दें, हमें 13 जनवरी सन 2025 में पड़ रहा है। ये पूर्णिमा एक ही दिन की है, 13 जनवरी को है। 14 जनवरी को माघ स्नान स्टार्ट हो रहा है, तो 13 जनवरी सन 2025 में पौष पूर्णिमा पड़ रही है। पौष पूर्णिमा वाले दिन हमें व्रत जरूर रखना चाहिए और गंगा स्नान करके हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारे कुनबे में बरकत होती है। तो पौष पूर्णिमा वाले दिन हमें गंगा स्नान करके वहीं पर ही हमें दान पुण्य करना चाहिए। गंगा स्नान करते टाइम हमें सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, अपने पितरों को ही जल चढ़ाना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद सत्यनारायण बाबा का कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए, करानी चाहिए, क्योंकि सत्यनारायण बाबा का कथा सुनने से ही पौष पूर्णिमा वाले दिन हमें अति फल मिलता है। तो इसलिए हमें पौष पूर्णिमा वाले दिन हमें कथा जरूर करनी चाहिए और सुन। पौष पूर्णिमा पर हमें ज़रूरतमंद को दान जरूर देना चाहिए। वो भी दान जिस चीज़ की इस टाइम ठंड है तो हमें वस्त्र, गर्म वस्त्र का दान देना चाहिए, कंबल का दान देना चाहिए, गुड़ और तिल का दान देना चाहिए, क्योंकि हमें उस व्यक्ति को दान देना चाहिए जो इस समय जिसको ज़रूरत है। कंबल की, ऊनी स्वेटर की, अन्न की, ये सब चीज़ें दान हमें पूर्णिमा वाले देना चाहिए। पूर्णिमा पर हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन हमें खीर बना करके प्रसाद बांटना। पूर्णिमा पर व्रत रखा जाता है और चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि ये चंद्र देवता के लिए ही व्रत होता है। ये व्रत बहुत ही फलदायी और बहुत ही शक्तिशाली है। ये व्रत यदि आप रखते हो पूर्णिमा का व्रत, तो ये अपने सुहाग के लिए बहुत ही अच्छा हो। पौष पूर्णिमा पर हमें अन्न का दान जरूर देना चाहिए। यदि हम गंगा स्नान नहीं करने जा रहे हैं तो घर के अंदर पहले बाल्टी में गंगा जल डाल करके तब पानी भर के नहाना चाहिए। वो भी गर्म पानी गंगा जल में नहीं डालना चाहिए, सादे पानी से ही, ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। नहा करके ही हमें दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा बहुत ही सब तिथियों में बड़ी तिथि है। इस पूर्णिमा पर हमें विशेष करके दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य में छतरी है, चप्पल है, जूता चप्पल, कम्बल, वस्त्र करना चाहिए। पौष की पूर्णिमा पर यदि हम 13 जनवरी को व्रत रखें तो 14 जनवरी को इसका पारण है। पारण वैसे ही खोला जाता, नहा धो करके, सीधा छू करके, तब ब्राह्मणों को दान दे करके ही तभी भोजन ग्रहण करना चाहिए। 14 जनवरी से ही हम ये माघ मेला स्नान स्टार्ट है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी है, तो इसलिए 13 और 14 दोनों महातिथि है, महातारीख है, क्योंकि इस तिथि पर हमें दान पुण्य का विशेष महत्व है। तिल और गुड़ का तो विशेष दान देना चाहिए। हम 13 तारीख के गंगा स्नान करके पूर्णिमा पर तो वहीं हमें कथा सुन लेनी चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। भजन कीर्तन करने से हमारे भगवान खुश होते हैं। तो हरि विष्णु का भजन कीर्तन। इस बार सोमवार जो पूर्णिमा पड़ रहा, पूर्णिमा वाले दिन सोमवार पड़ रहा है, तो इसलिए शिव परिवार का अच्छी तरह से पूजा करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक में गाय का दूध होता है, घी, दीपक, शहद, चंदन, रोरी, माला, फूल, यही सब चीज़ होता, बेलपत्री, इसी से पूजा करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन शिव जी का पूजा करने से अति फल मिलता है। शिव हमारे सब खुशियों को पूर्ण करते हैं। जो हम 13 जनवरी को पूर्णिमा है, पौष का पूर्णिमा है, और ये समापन 14 जनवरी को हो रहा है। तो इसलिए हमें जब व्रत रखें 13 जनवरी को पूर्णिमा का, तो 14 जनवरी को ही नहा धो करके, सीधा छू करके तभी भोजन ग्रहण करना। इस व्रत में हमें तुलसी देव वृक्ष का पूजा जरूर करना चाहिए पूर्णिमा वाले, जैसे पीपल, तुलसी, केला, बट वृक्ष का, सब देव वृक्ष का ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये पौष के पूर्णिमा बहुत ही तिथियों में से महान तिथि है। इस दिन पूर्णिमा का बहुत विशेष फल होता है।
बड़ों का मान सम्मान जरूर करना चाहिए। अपने घर में जो सबसे श्रेष्ठ है उनका आदर सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन कहा जाता है कि अपने घर में ही भगवान बैठे हैं, बड़े बूढ़े बैठे हैं, तो उनका मान सम्मान जरूर करना चाहिए, उनको टाइम जरूर देना चाहिए, उनसे बातचीत जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।